चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति के बारे में। महत्वपूर्ण क्रांति जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। चलिए, पहला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? दूध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है? तो किससे है? श्वेत क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। सुनहरी क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे है? फल एवं बागवानी। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडा या पोल्ट्री उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध सामान्यतः किससे माना जाता है? मांस एवं टमाटर उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मांस एवं मांस प्रसंस्करण। भूरी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? चमड़ा या कोको उत्पादन। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन। नारंगी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? संतरा
या बोल सकते हैं खट्टे फलों के उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति किसका समग्र रूप है? तो किसका है? विभिन्न कृषि एवं संबंध क्रांतियों का। सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? एम.एस. स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिकाऊ तरीके से कृषि उत्पादकता बढ़ाना। हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में भारत का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से लाभान्वित हुआ? कौन सा क्षेत्र हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का प्रयोग बढ़ा? उच्च उपज देने वाली किस्में। श्वेत क्रांति का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा था? कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन का नाम मुख्यतः किस क्रांति से जुड़ा है? श्वेत क्रांति। भारत में दूध क्रांति के पीछे प्रमुख संस्था कौन सी थी? कौन सी थी? एनडीडीबी। पीली क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किन फसलों को बढ़ावा दिया गया? किन फसलों को दिया गया? तिलहन। नीली क्रांति के अंतर्गत किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है? मत्स्य पालन। स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? बागवानी और शहद उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किस संस्था से संबंधित था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? सी. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस दशक में हुई? किस दशक में? 1970 के दशक में। भारत में नीली क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। भारत में पीली क्रांति मुख्यतः किस दशक में प्रमुख हुई? किस दशक में? 1980 के दशक में। ऑपरेशन ग्रीन मुख्यतः किन फसलों से संबंधित है? टमाटर, प्याज और आलू। कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ये बताएं हमें कि अगला किस पे वीडियो हम बनाएं। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से? बागवानी या सब्जी उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? अंडा उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध किससे जोड़ा जाता है? मांस एवं टमाटर। गुलाबी क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? मांस एवं मांस प्रसंस्करण। काली क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? पेट्रोलियम। भारत में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और उच्च उपज वाली किस्मों के प्रसार को किस क्रांति से जोड़ा जाता है? हरित क्रांति। दूसरी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? कृषि उत्पादकता के साथ टिकाऊ विकास। हरित क्रांति में मुख्य रूप से किसका उपयोग बढ़ा? किसका उपयोग बढ़ा? उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरक। भारत में श्वेत क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि। नीली क्रांति का संबंध किस प्राकृतिक संसाधन से संबंधित अधिक है? जल संसाधन। पीली क्रांति में किसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया? खाद्य तेल। सुनहरी क्रांति में भारत के किस क्षेत्र को विशेष बढ़ावा मिला? बागवानी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा है? श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि हरित क्रांति कब हुआ? कब हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।